गुड मॉर्निंग, प्रातः वंदन बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे हैं कि कब स्कूल खुलेगा। लेकिन हमारा काम रुका नहीं हुआ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। 2 लाइन हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुभ्र प्रकाश दो, दिव्य दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। इसी प्रार्थना के साथ हम आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम अपने आसपास किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बाहर की दुनिया में निकल रहे हैं। हम पहाड़ों पे जाते हैं और सीनरी देखते हैं, और हिल स्टेशन से अक्सर हम जाते हैं। हिल स्टेशन से हम सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं कि सूरज कितना सुंदर। और कभी कभी आपने ये अनुभव किया होगा कि आप कैमरे में कैद करते हैं, जैसे सूरज को हाथों में पकड़ लिया है या सूरज को अपनी उंगलियों में रख लिया है। आज सामने हम अपनी बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारी बिल्डिंग बड़ी करीब से हमें दिखाई देती है, लेकिन वही बिल्ड अगर अपने घर के बहुत दूर कोई बिल्डिंग देखते हो तो इतनी ऊंची इमारत है, लेकिन आपको वो बहुत छोटी दिखाई देती है। तो आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा, कभी हम ऐसे देखते हैं, एक आंख बंद करें और ऐसे बिल्डिंग को अपने हाथों में कैद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि दूर से देखने से हमें वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो उस तरह से हम उस बिल्डिंग की दूरी हो या बिल्डिंग की ऊंचाई हो, कोई मीनार हो, ये सब की हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और त्रिकोणमिति इसमें कैसे यूजफुल है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो 6.2 का आज हम दूसरा और चौथा सवाल हल करने हैं। तो चलो चलते हैं, जल्दी से दोनों सवाल हल करते हैं। मुझे सर, मुझे तो उल्टा दिख रहा है ये स्क्रीन। दिनेश सर, आपको बराबर दिख रहा है स्क्रीन, मुझे उल्टा दिख रहा है। स्क्रीन उल्टी दिख रही है सर। ओके, अभी सही है। ओके बच्चों, थोड़ी स्क्रीन उल्टी दिख रही थी, मैं फिर से, चलो। नहीं, अभी अभी उल्टी दिख रही है मैडम। अभी उल्टी दिख रही, मुझे सही दिख रही है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम्म, उल्टा दिख रहा है मैडम। हाँ मुझे सीधा दिख रहा है, तो आप लोगों को उल्टा दिख रहा है। हाँ, अब सीधा दिख रहा है मैडम। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है टेक्निकली। त्रिकोणमिति, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जैसे कोण के बारे में समझ लेते हैं, उन्नत कोण या अवनत कोण। जमीन से कोई ऊंचाई पर समझो कोई बिल्डिंग रखी हुई है और कोई यहाँ पर खड़े होकर उस बिल्डिंग की छत को देख रहा है। ये हमारी क्षैतिज रेखा है और कोई यहाँ पर स्थित और वह देख रहा है बिल्डिंग की ऊंचाई को। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तब इस क्षैतिज रेखा के साथ, और ये है दृष्टि रेखा, और ये बनता है उन्नत कोण। जब हम ऊपर देखते हैं तब बनता है उन्नत कोण। लेकिन ऐसे भी होता है कि जब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो नीचे की तरफ किसी को देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है, तब तब भी कोण बनता है
और बच्चों यही चीज याद रखना है कि जब दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा है इसके समांतर रेखा के साथ ही कोण बनता है, तो ये बनता है अवनत कोण। और जब अवनत कोण बनता है और इस आकृति को अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो रेखाएं समांतर होती है, तब ये दृष्टि रेखा तिर्यक रेखा की काम करती है, तो ये कोण सर्वांग सम होता है इस कोण के, यानी अवनत कोण सर्वांग सम इसके, किसके, जो हम जिसे हम उन्नत कोण समझते हैं, उन्नत कोण। तो अवनत कोण, और लेकिन ध्यान यही रखना है कि जब ऊपर से कोई देखता है तो हमारी दृष्टि रेखा नीचे इस तरह से जाती हुई, तब इस समांतर रेखा के साथ बनने वाला कोण अवनत कोण बनता है। तो ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। पहले देख लेते हैं दूसरे सवाल में क्या है। दूसरा सवाल, दीप स्तंभ से किसी जहाज की ओर देखते समय 60 अंश माप का अवनत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर होगा। तो अब ये जानकारी के आधार पर हम एक कच्ची आकृति बना लेंगे, एक कल्पना करेंगे कि जहाज कहाँ पर होगा, हम कहाँ खड़े हैं और कैसे देख रहे हैं। तो हम अपने हल वहीं से शुरुआत करते हैं और अपनी आकृति बनाते हैं, और हम सब एक अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो माना कि जो जहाज है वह बिंदु यस है और वह मीनार से पी क्यू, समझो हमने सॉरी दीप स्तंभ है, पी क्यू दीप स्तंभ है और उसकी ऊंचाई है 90 मीटर, और जहाज कहाँ पर है, यस बिंदु के। तो पी से आप देख रहे हो तो आपकी दृष्टि रेखा ये हुई, ये आपकी दृष्टि रेखा हुई। अब दृष्टि रेखा जब यहाँ बैठे हो तो इस जो हमारी क्षैतिज होती है, जो जमीन के समांतर रेखा होती है, उसी के क्षैतिज समांतर रेखा, क्षैतिज मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो उसकी समांतर रेखा, उसी के साथ हमारा बनता है अवनत कोण। ये अवनत कोण बना, कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। अब इस जानकारी के आधार पर अब ये रेखा समांतर है, दृष्टि रेखा हमेशा तिर्यक रेखा का काम करती है, तो अब ये कोण और ये कोण हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। हमेशा जेड का सिंबल देखो, चाहे उल्टा जेड हो, अगर यही दीप स्तंभ इस तरफ होता तो हमारा सीधा जेड बनता, डिपेंड करता है। तो ये एकांतर कोण और ये सर्वांग सम होते हैं। तो इस पूरी आकृति के आधार पर अब हम अपने सवाल को देखते हैं कैसे हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, कि दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आकृति के अनुसार, अब जो आपने आकृति बना ली है उसी आकृति के अनुसार हम अब आगे के सवाल को हल करेंगे, और ये डायग्राम हमारे सामने रहेगा तो कि हमें ये मदद मिले कि हमने क्या चीज मान ली है, कैसी है। आकृति के अनुसार हम अपनी पूरी व्याख्या को लिख देंगे कि हमने किस बिंदु को क्या माना है। तो आकृति के अनुसार बिंदु यस क्या है, जहाज की स्थिति बताता है, और पी क्यू क्या है, हमारा दीप स्तंभ है और उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 90 मीटर। और क्यू यस क्या दिया है, जहाज से दीप स्तंभ की दूरी हमने माना वो x मीटर है। क्यू यस जहाज से दीप स्तंभ की दूरी और हमने माना वो x मीटर है। अब कोण आरपीएस क्या है, अवनत कोण, और कितना दिया है, 60 अंश, है ना। तो आरपीएस का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, कोण पीएस क्यू। अब आरपीएस 60 अंश अवनत कोण ये हमारे सवाल में दिया है, और उसका एकांतर कोण हो गया पीएस क्यू, कितना, 60 अंश। अब हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, कौन सा, पी क्यू एस, क्योंकि कोई भी मीनार हो या दीप स्तंभ हो वो जमीन से लंबवत होती है, लंबवत यानी कि 90 अंश, और इस तरह से हमें ये समकोण त्रिभुज दिखाई देता है। समकोण त्रिभुज में हम, क्योंकि ये दो कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से संबंधित है, इसलिए हम tan 60 लेंगे। tan 60 60 अंश का कोण, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसलिए सम्मुख भुजा हमारी कौन सी है, पी क्यू, और क्यू एस है हमारी संलग्न भुजा।
अब tan 60 का मान बच्चों आप जानते हो, हमने टेबल तैयार करने की विधि सीखी है, हमने कहीं ना कहीं टेबल लिखा होगा और उस टेबल से हम tan 60 का मान निकाल लेंगे। tan 60 कितना हुआ, करनी में 3 और सम्मुख भुजा यानी PQ कितना था 90 और हमने QS माना था x। इस आधार पर अब हम क्या करेंगे, समझो एक बटा और तिरछा गुणा करेंगे, तो x गुणे करनी में 3 बराबर हो गया 90, इसलिए x बराबर 90 बटे करनी में 3। अब हमें क्या करना है, हर की परमेयीकरण यानी जो करनी है उसे हटानी है। तो करनी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या से हम फिर से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो करनी में 3, उसे हटाने के लिए फिर से हमने अंश में भी और हर में भी करनी 3 से गुणा कर दिया। जब गुणा करते हैं तो करनी में 3 का वर्ग हो जाता है और करनी हट जाती है, तो हमारी संख्या क्या हुई 90 बटे 3 और अंश में करनी 3। 3 से हमने भाग दिया, कितना आया 30, तो उत्तर कितना आया 30 करनी में 3। अब हमारे सवाल में ही हमें करनी में 3 का मान दिया हुआ है, जब करनी में 3 का मान दिया है तो हम 1.73 मान रख कर उसका गुणा करेंगे, तो कितना उत्तर आ गया 51.90 मीटर। अब दशमलव का गुणा है करना बच्चों, सिंपल गुणा करना और दशमलव के बाद 1-2 अंक है तो 2 अंक डेसिमल पीछे से 1 2 और यहाँ से पीछे से 2 दशमलव लगा के हमारा उत्तर आता है 51.90 मीटर। और हम अपना उत्तर क्लियर लिख देंगे कि जहाज दीप स्तंभ से 51.9 मीटर की दूरी पर है। और इस तरह से हम इस सवाल को पूरा हल कर सकते हैं। और क्लियर उत्तर लिखना, क्योंकि इसमें अपेक्षित होता है आपका यह पूरा लास्ट का स्टेटमेंट कि आप उत्तर जिस भाषा में जो पूछा है उसी वाक्यों में आप अपना उत्तर लिख दें। अब चलते हैं हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल अब देख लेते हैं इसमें क्या है, फिर उसकी आकृति को समझ लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आकृति को समझना। 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 है, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं और जमीन पर खड़े हैं। सिंपल सी बात है, जमीन पर ही खड़े रहेंगे। उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई आपको कल्पना करनी है, एक खंभा छोटा है और एक खंभा बड़ा है और उनके तार की लंबाई कितनी है 22 दी है। तो हम अब उस जो हमारा सवाल दिया है उसकी कल्पना करते हुए हम आकृति बनाते हैं। हल यहीं से शुरू करेंगे हम। माना आकृति के अनुसार ये 2 खंभे हैं A और C, बड़ा खंभा है और छोटा खंभा है DE। एक की ऊंचाई 7 मीटर है तो 7 मीटर छोटे खंभे की हुई और पूरे बड़े खंभे की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। और E से जो दूसरे खंभे को तार जोड़ा गया है इसकी लंबाई है 22 मीटर। अब ये तार यहाँ से, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे जो तार गया है ये ऊपर की दिशा में गया है, इसका मतलब खाली हमारी दृष्टि रेखा ही नहीं, कोई तार हुआ, कोई पतंग उड़ा रहा है, तो ये सारी जो ऊपर की तरफ समांतर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आते हैं तब ही कोण बनता है, समांतर हो तो कोण नहीं बनता। तो ऊपर की तरफ गया है तो कोण बना, क्योंकि ऊपर से जोड़ा गया है इसलिए उन्नत कोण, ऊपर की तरफ उन्नत कोण, तो ये उन्नत कोण बना। अब ये कह रहा है कि समांतर रेखा से बने कोण का माप, अक्सर तो कोण का माप दिया होता है, यहाँ पर आपको कोण का माप ज्ञात करना है। अब ये सारी जानकारी आपको दी है। अब आकृति को ही अगर हम समझ लेते हैं तो ये जो समांतर रेखा और दोनों खंभे तो लंबवत होते हैं, यानी कि ये 90 अंश ये भी 90 अंश, तो सीधी बात है कि ये समांतर रेखा है, ये सारे कोण 90 होंगे। तो ये आयत आकृति आयत बन जाती है। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं, तो ये भुजा सर्वांग सम इसकी होता है, ये भुजा सर्वांग सम। तो अगर ED 7 मीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। और अगर ये 7 मीटर है और पूरी लंबाई कितनी है 18 मीटर,
तो 18 में से 7 गया तो ये आ जाएगा हमारा 11 मीटर। ये हम इस ड्राइंग में ही एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या क्या जानकारी हमें दी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का भी हमें उपयोग करना है। तो कैसे हम इसका उपयोग करते हैं देखते हैं। आकृति आपके सामने हो और जो आपने माना है उसको यहाँ पर हम परिभाषित कर देंगे कि हमने कौन सा खंभा बड़ा माना है, कौन सा खंभा छोटा है, और दोनों खंभा कितनी दूरी है, तार की लंबाई कौन सी है। तो इसी आकृति के आधार पे हम अपना ये सारी जानकारी लिख देंगे। आकृति के अनुसार आपकी आकृति भी सामने है। डीई को हमने 7 मीटर का खंभा मान लिया है और एसी क्या है, 18 मीटर का खंभा है, और एई सिरों को जोड़ने वाला तार और उसकी लंबाई कितनी है, 22 मीटर है। और चतुर्भुज जो है ई बी सी डी एक आयत है, जैसा हमने डायग्राम में देख लिया, इसलिए डीई बराबर सी बी, डीई बराबर सी बी। यहाँ पर कितना हो गया, 7 मीटर। अब पूरे खंभे की लंबाई कितनी है, 18 मीटर, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी कितना हुआ, 18 मीटर। अब ए बी का मान क्या हो गया, 18 में से 7 घटा दिए तो कितना मिला, 11 मीटर, क्योंकि ये सभी एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा है, एक ही खंभा पे, खाली ये यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ये हुआ 11 मीटर। अब कोण ए ई बी क्या है, क्षैतिज समांतर तथा तार द्वारा बना कोण है। कोण ए ई बी क्षैतिज समांतर रेखा यह और उस तार द्वारा बना कोण है, क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए उन्नत कोण दर्शाता है। और अब समकोण त्रिभुज देखेंगे, कौन सा कोण त्रिभुज, ए बी ई, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ कर्ण से संबंधित है और सम्मुख भुजा से। तो ऐसे ही कुछ सवाल में जहाँ साइन कॉस का यूज है, अक्सर नहीं तो आपके सवाल में टेन थीटा का, क्योंकि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से ही संबंधित है। परंतु यहाँ कर्ण है इसलिए, और सम्मुख भुजा दिया हमने निकाला है, इसलिए हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब सम्मुख भुजा कौन सी है इसमें, ए बी, ए बी बटे ए ई। तो ए बी कितना है हमारे सामने, 11, और ए ई कितना है, 22, जो कर्ण का मान है ये 22 है। तो अब देखते हैं साइन थीटा 11 बटे 22, इसका मतलब जब हमको उसको रिड्यूस करते हैं तो 11 एक कम 11 और 11 दूनी 22, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, 1/2। परंतु हम अपने सारणी से इतना जानते हैं कि साइन थीटा, साइन 30 का माप होता है आधा। सम्मुख भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, हम ऐसे भी याद रखते हैं। तो 1/2। अब दोनों की तुलना करो, साइन थीटा का मान यहाँ पर 1/2 है और साइन 30 का मान भी 1/2 है। अब इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि थीटा का माप 30 अंश है। तो अब थीटा का माप कितना आ गया, हमें हमें यही ज्ञात करना था, थीटा आ गया 30 अंश। तो हम अपना उत्तर एकदम क्लियर स्पष्ट में जैसा पूछा है वैसे ही हम लिख देंगे कि तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप 30 अंश का होता है। इस तरह से हम अपने सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और पूरी जानकारी हमने जो बनाई है, देखो हम ही इसी सवाल की कल्पना कर रहे हैं और कल्पना करके ही हम ये डायग्राम बनाते हैं। तो एग्जामिनर को या सामने को हमें बताना होता है कि आपने क्या माना है। तो हम बड़ी बिल्डिंग और छोटी इमारत, अगर कहीं इमारत की बात होगी तो इमारत, यहाँ खंबे हैं, तो खंबे हैं और इस खंबे के जो भी और तार की जो लंबाई है, यानी इस पूरी जान आकृति को आपको यहाँ बता देना है अच्छे से कि आपने डी क्या माना है, खंबे की लंबाई क्या है, एसी, और सब करके इसके बाद हम त्रिकोणमितीय और उन्नत कोण बता देंगे। उन्नत कोण जो है इसके बाद समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय मान लेते हैं और हम आगे का सवाल हल करते हैं। इस आधार पर बच्चों हमने ये दोनों सवाल हल कर लिए हैं। आपको मैं होमवर्क भी देती हूँ।
होमवर्क वाला प्रश्न कहाँ गया? पीडीएफ देती हूँ, उसमें आपका होमवर्क है, वो पेपर मैंने कहीं और रख दिया है। एनीवे, इसके आधारित पे और भी सवाल आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आप हल करिएगा। तब तक आप ये हल करते रहिए। आपको 2 होमवर्क देती हूँ, तब तक ये करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल है एक नदी के पुल से किसी एक बिंदु पर खड़े होकर नदी के विपरीत किनारों को देखने से, यानी नदी की सतह को, हम पानी जहां पर पुल को छू रहा है वहां पर विपरीत किनारों को देखने से क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश का अवनत कोण बनता है। यदि पुल नदी की सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इस तरह से मैंने डायग्राम भी बना दिया है। आपको हल करना है क्या? नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैंने डायग्राम बना दिया, ये पुल है समझो, और इस पुल के ऊपर से कोई व्यक्ति है, उस पुल के दोनों तरफ से छूते हुए नदी को देख रहा है। तो एक तरफ 45 अंश का अवनत कोण और इस तरफ 30 अंश का अवनत कोण बन रहा है। पानी से इस पुल की ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो 3 मीटर है। आपको ये दोनों, यानी ए से सी तक की चौड़ाई हमारी क्या होगी नदी की, ए से सी तक। तो आपको अपनी थोड़ी सी कल्पना की उड़ान को आगे बढ़ाना है और इस सवाल को हल करना है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का। और ये आपकी आकृति जूम करके देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। और इसी में आपकी थोड़ी सी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और आपको पूरे नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, एक और है, एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से 8 मीटर की छोटी इमारत के ऊपर तथा नीचे देखने से क्रमशः 30 अंश तथा 45 का अवनत कोण बनता है। तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई व दोनों इमारतों के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। मैंने भी इसका भी डायग्राम बना दिया है, देख लीजिए। ये बड़ी बिल्डिंग है, ये छोटी बिल्डिंग है, और कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है ए के पास, और वह उस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से को भी देख रहा है और ऊपर वाले हिस्से को भी देख रहा है। तो जब नीचे वाले हिस्से को देखता है तब 45 अंश का कोण बनता है। ये आपको समझना था, लेकिन मैंने डायग्राम बना के आपको खाली अब जो क्या पूछना ज्ञात करना है, ए सी यानी बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों बिल्डिंग कितनी दूरी पर है, यानी डीसी का माप ज्ञात करना है। और जब ऊपर वाले हिस्से को देखता है तो 30 अंश का अवनत कोण बनता है। अभी अवनत कोण मैंने बता दिया है। अब एकांतर रेखा से
कौन सा कोण 45 होगा, कौन सा 30 होगा, ये आपको समझना है और इस सवाल को हल करना है। ये 2 होमवर्क आपके लिए और 2 सवाल हमने हल कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर हल करते रहो। इसके बाद कोई दुविधा है तो फिर आप सब उत्तर पूछोगे, कोई डाउट है तो आप पूछोगे। मैडम हुआ क्या, क्वेश्चन आंसर लेते हैं? हाँ सर, हाँ हो गया, हाँ सर हो गया। हाँ, मैंने बच्चों को होमवर्क भी पूछना दे है तो दिया हाथ है। उठाओ। आदर्श मिश्रा, बोलो बेटा, माइक चालू करो। आदर्श मिश्रा। यस मैम, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, देव स्तंभ से किसी जहाज के, वो हाँ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना था। ओके, क्वेश्चन का ही खाली लेना है। अरे उत्तर उत्तर उसका ना, चौथा। ओके लो, ये है हल। डायग्राम भी लेना है, ये पहले डायग्राम है, पहले डायग्राम नीलम ले लो। यादव, नीलम एंड नीलू यादव, माइक चालू करो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर, इसमें 30 किधर से आया, वही नहीं समझ में आ रहा है। 30 30, वही 30 हमें निकालना था। ये देखो, साइन थीटा क्या हमने निकाला, ए बी बटे ए ई, और समभुजा 11 है और ये 22। हमने इसको रिड्यूस किया तो साइन थीटा 1/2 हुआ। अब हमें बताओ कि किसका मान 1/2 होता है, किसका मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। सारणी में देखे है ना। हाँ टीचर। तो अब ये दोनों की तुलना करो, यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है, तो थीटा की जगह पे क्या आ गया, 30, है ना। ये अननोन था, यही याद करना था हमें, तो थीटा का मान 30 आ गया। हमने ये दोनों की तुलना की। ओके, बेबी निशा गौन, निशा गौन, निशा शिवांगी, 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 माइक चालू करो जिसका नाम आ रहा है वो। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर, मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर का। हाँ टीचर। ओके चलो। मैडम सभी का इमेज फोटो निकाल के ना हाँ, मैं टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। देती हाँ। अरे मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया है, सेंड हाँ, करती वो हूँ। टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, इनको मिल हाँ जाएगा, बोल दीजिएगा। ओके, हाँ हाँ ओके बच्चों, थैंक यू सर। बच्चों हाँ ठीक है, मिलते हैं ओके नेक्स्ट मैडम। वीक। ओके मैडम, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। ओके। ओके ओके श्योर।